तो कहानी शुरू होती है राहुल और सोनम नाम के दो बच्चों से, जो अपने घर के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते वो घर के पीछे वाली सुनसान गली में पहुंच गए। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो धीरे धीरे अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लिए उन्हें घूर रही थी। उसने कांपते हाथों से एक मिठाई का डिब्बा उनकी ओर बढ़ाया। बच्चे मिठाई लेकर घर आए। जैसे ही दादी ने डिब्बा खोला, एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू उठी। उन्होंने झट से पूछा, ये मिठाई तुम्हें किसने दी? बच्चों ने पूरी घटना बताई तो दादी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। फौरन इसे बाहर फेंक दो, दादी ने कांपती आवाज में कहा। उस गली में जो बूढ़ी औरत बैठी थी वो कोई आम औरत नहीं, वो चुड़ैल है। वो बच्चों को मिठाई देती है और जिसने भी इसे खाया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। डर कर बच्चों ने मिठाई बाहर फेंक दी, लेकिन उनकी पालतू बिल्ली स्मोकी ने वो मिठाई खा ली और फिर सब बदल गया। रात होते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। दीवारों पर अंधेरे में परछाइयां रेंगती दिखती। आधी रात को किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अगले ही दिन राहुल और सोनम बीमार पड़ गए। उन्होंने खाना छोड़ दिया। उनकी आंखें गहरी गड्ढों में धंस गईं। तेज बुखार में वे बड़बड़ाने लगे, मुझे वो बुला रही है, वो मिठाई वाली औरत। डॉक्टरों ने देखा पर कोई इलाज असर नहीं कर रहा था। ये चुड़ैल का असर है, बुआ ने कहा। वे मौलवी साहब के पास गए, जिन्होंने बच्चों पर कुछ कर्मकांड किए। फिर वे सब उस सुनसान गली में पहुंचे। मौलवी साहब ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तेज हवाएं चलने लगी। अचानक मिट्टी उखड़ने लगी और धूल का बवंडर उठा। एक काली परछाई उसमें से निकली। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वो भयानक आवाज गूंजी। मौलवी साहब ने जल्दी से उसे एक कांच की बोतल में कैद कर लिया और उसे दूर एक जगह दफना दिया। बच्चों की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। घर में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कल शाम मैं तुम्हारे घर के पीछे वाली गली से गुजर रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर अजीब बात यह थी कि हवा के साथ कोई फुसफुसाहट भी थी। मैंने गर्दन घुमाई और देखा, वही बूढ़ी औरत वो जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं। उसने धीरे धीरे अपना झुर्रीदार हाथ उठाया और मिठाई का वही डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया।